पीओके की वादियों में इस वक्त जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर साफ महसूस होता है कि हालात अब सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं रहे बल्कि खुला युद्ध अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ भारतीय सेना, बीएसएफ और एयरफोर्स मिलकर तेजी से अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीओके के भीतर अब पड़ोसी फौज के साथ साथ चीनी सेना की मौजूदगी ने पूरा खेल ही बदल दिया है। ताजा इनपुट्स बताते हैं कि पीओके के कई अहम सेक्टरों में पहली बार खुलेआम चीनी फौजियों को देखा गया है। उनके काफिले, उनकी यूनिफॉर्म, उनके वाहन और कुछ जगहों पर उनके टेंट तक कैमरे में कैद किए गए हैं। जो चीन अब तक पर्दे के पीछे से सलाहकार, एक्सरसाइज और जॉइंट ट्रेनिंग जैसी बातों के जरिए अपनी दखल को छुपा रहा था, अब वही चीन खुलेआम पीओके की जमीन पर उतर चुका है। चीनी सैनिकों की मौजूदगी की खबर जैसे ही भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची, वैसे ही दिल्ली से लेकर सीमा के हर मोर्चे पर अलर्ट का लेवल और ऊपर कर दिया गया। देर रात ही भारत ने अपने एक्शन को और ज्यादा भयानक और ज्यादा तेज कर दिया। यह कोई साधारण रिस्पांस नहीं था बल्कि एक मैसेज था। अगर अब दो दो फौजें पीओके की जमीन से भारत को घेरने की कोशिश करेंगी तो भारत भी 2 कदम आगे बढ़कर जमीन से, हवा से और टेक्नोलॉजी से जवाब देगा। इसी के तहत भारत ने बीएसएफ की एक नहीं बल्कि कई बड़ी बटालियन को पीओके की दिशा में रवाना कर दिया है। नीलम घाटी वाले रूट से भी और 3 घाटियों वाले रूट से भी दोनों तरफ से भारी मात्रा में टुकड़ियां, साजो सामान, गोला बारूद, बख्तरबंद गाड़ियां, मोर्टार, हैंडहेल्ड मिसाइल और लॉजिस्टिक सपोर्ट तेजी से सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं। नीलम घाटी, जो कुछ ही दिनों पहले तक भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत की निशानी बनी हुई थी, अब और बड़ा मोर्चा बन चुकी है। 3 घाटियां जिन पर भारत ने अपना मजबूत नियंत्रण बना लिया था, अब उन तीनों रास्तों को फुल स्केल मिलिट्री कॉरिडोर की तरह तैयार किया जा रहा है। इन रूट से न सिर्फ बीएसएफ बल्कि आर्मी की अग्रिम टुकड़ियां भी लगातार फॉरवर्ड लोकेशनों की तरफ मूव कर रही हैं। खबरें यह भी आ रही हैं कि कुछ इलाकों में अस्थायी एयर स्ट्रिप और एडवांस्ड हेलीपैड भी सक्रिय कर दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी फटाफट वहां सप्लाई पहुंचा सके। इसी बीच जैसे ही चीनी सेना के पीओके में उतरने की बात आधिकारिक तौर पर सामने आई, पड़ोसी मुल्क के तेवर अचानक बदल गए हैं। जो कल तक हर मंच पर सिर्फ बयानबाजी तक सीमित था, आज वही अब खुलेआम भारत को धमकियां दे रहा है। सबसे चौंकाने वाला बयान सामने आया है वहां के आर्मी चीफ जनरल मुनीर की तरफ से, जिन्होंने सीधे सीधे यह तक कह डाला कि भारत उनसे जीत नहीं सकता और अगर युद्ध की स्थिति आई तो वे परमाणु बम के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक खतरनाक दिमाग की झलक है, जो ये समझने को तैयार ही नहीं कि परमाणु हथियार कोई खिलौना नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के विनाश का नाम है। जनरल मुनीर के इस बयान ने पूरी दुनिया के रणनीतिक हलकों को हिलाकर रख दिया है। न्यूज रूम से लेकर डिप्लोमेटिक गलियारों तक एक ही चर्चा, क्या वाकई पीओके की लड़ाई अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां परमाणु धमकी जैसे कार्ड खुलेआम मेज पर फेंके जा रहे हैं। लेकिन भारत ने इस बयान को भी उसी तेवर से लिया जिसका वह हकदार था, संयमित गुस्से और सख्त संकल्प के साथ। भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसी धमकियां न तो पहली बार सुनी जा रही हैं, न ही वे नई हैं और न ही इनसे भारत के फैसले बदलने वाले हैं। उल्टा इस तरह की बातों ने भारत को और ज्यादा सतर्क और तैयार कर दिया है। जनरल मुनीर की धमकी के चंद घंटों के भीतर ही एलओसी के लगभग पूरे आर्क पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। फॉरवर्ड पोस्टों पर अतिरिक्त जवान तैनात किए गए, निगरानी बढ़ाई गई, नाइट विजन डिवाइस, थर्मल इमेजर और सर्विलांस ड्रोन लगातार निगरानी कर रहे हैं। जिन सेक्टरों में पहले स्थानीय स्तर की तनातनी थी, अब वहां भारी हथियारों की तैनाती भी साफ दिखने लगी है। वहीं भारतीय सेना के टैंक, आर्टिलरी, गन और रॉकेट रेजिमेंट भी अपने अपने अलाइंड सेक्टरों में एक्टिव मोड पर पहुंच गए हैं ताकि किसी भी किस्म की हरकत का जवाब तुरंत और कई गुना ताकत से दिया जा सके। भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी अपनी ताकत का सिक्का और चमका दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर भारत के कई एयरबेस पर हाई मोमेंट दर्ज की गई है। श्रीनगर एयरबेस, जम्मू एयरबेस, पठानकोट, अवंतीपुरा, उधमपुर, कई ऐसे बेस हैं जहां फाइटर जेट्स की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है। सुखोई, मिराज, राफेल और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमानों को एक्टिव स्क्वाड्रन मोड में रखा गया है ताकि अगर पीओके के अंदर से या उसकी आड़ में किसी भी तरह की हवाई या मिसाइल चाल चली जाती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब तुरंत दिया जा सके। एयरफोर्स के साथ साथ भारत के स्वदेशी और इंपोर्टेड ड्रोन भी अब फ्रंट लाइन मोड में आ रहे हैं। निगरानी करने वाले ड्रोन, सशस्त्र ड्रोन और विशेष रिकॉन सिस्टम, ये सब मिलकर पीओके के अंदर हो रही हर हलचल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन सी सड़क पर ट्रूप मूवमेंट बढ़ी, कहां नए टेंट लगे, किस इलाके में चीनी वाहन दिखे, किन ऊंचाइयों पर नए रडार या मिसाइल सिस्टम लगाए गए, इन सबका डेटा रियल टाइम में भारत के कंट्रोल रूम्स तक पहुंच रहा है। यानी अब दुश्मन सोचकर भी नहीं समझ सकता कि उसकी कौन सी चाल किस लेंस में, किस एंगल से और किस डेटा लॉग में कैद हो रही है। इधर भारत ने एक बहुत अहम कूटनीतिक बात भी साफ साफ दुनिया के सामने रख दी है। दिल्ली का संदेश है कि अगर पीओके को लेकर कोई विवाद है तो वह 2 पक्षों के बीच है और 2 ही पक्षों के बीच रहना चाहिए। भारत की नजर में यह सीधा सीधा भारत और पड़ोसी मुल्क के बीच का मुद्दा है। ऐसे में तीसरे देश की, चाहे वह कितना भी बड़ा या ताकतवर क्यों ना हो, दखलंदाजी न तो स्वीकार्य है, न जरूरी, न वैध। भारत ने साफ कहा है कि पीओके के मामले में चीन का गेटकीपर या गारंटर के रूप में उभरना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जानबूझकर भड़काने की कोशिश है।
अगर चीन इस मुद्दे में कदम डालकर खुद को पक्ष बनाता है तो भारत भी उसे उसी तरह से देखेगा, एक सीधा सीधा विरोधी जिसके खिलाफ अब सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर, सैन्य स्तर पर भी तैयारी रखना अनिवार्य होगा। भारत ने चेतावनी दी है कि अगर चीन पीओके की जमीन पर अपनी फौज और हथियार उतारकर इसे अपना नया रणनीतिक मैदान बनाना चाहता है तो उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि भारत सिर्फ सीमा बंद करके नहीं बैठेगा। दिल्ली की ओर से संकेत साफ है, अगर जरूरत पड़ी तो भारत इस पूरे मोर्चे को कई फ्रंट पर खोल सकता है। केवल पीओके की वादियां ही नहीं बल्कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, समुद्र से लेकर पहाड़ तक, हर दिशा में भारत अपना जवाब देने की क्षमता रखता है। पीओके के लोग इस वक्त सबसे ज्यादा खौफ और उम्मीद के बीच झूलते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ वे देखते हैं कि चीनी फौज भी अब उनकी जमीन पर उतर आई है, जो पहले से चले आ रहे दमनकारी ढांचे के ऊपर एक और बोझ की तरह बैठ गई है। दूसरी तरफ उन्हें यह भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना नीलम घाटी से आगे बढ़कर उनके और करीब पहुंच रही है। बीएसएफ की चौकियां उनके गांवों की तरफ सरक रही हैं। इन नेताओं के बयानों में बार बार यह जिक्र आ रहा है कि पीओके के आम लोगों की सुरक्षा और इच्छा का सम्मान करना अब भारत की घोषित नीति का हिस्सा है। ड्रोन हमलों के बाद जिन गांवों में मातम पसरा था वहां अब दो तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग डर से सिमटे हुए हैं, यह सोचकर कि अगर वे दोबारा बोलेंगे तो फिर हमले होंगे। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कह रहा है अगर हम अब भी चुप रहते हैं तो हमें कोई नहीं बचाएगा। कम से कम भारत ने तो हमारे लिए आवाज उठाई है, हमारी बात विश्व मंच पर रखी है। यही वो मनोवैज्ञानिक मोर्चा है जहां असल लड़ाई अब लड़ी जा रही है हथियारों से ज्यादा दिमागों और दिलों पर। भारतीय पार्लियामेंट, टीवी डिबेट, सोशल मीडिया और आम जनता के बीच भी अब यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या पीओके से वापस हटने, वहां की आवाजों को अनसुना करने और चीन के दबाव में झुकने का विकल्प अब बचा भी है या नहीं। जनता का एक बड़ा हिस्सा यह मानने लगा है कि दशकों से जो अधूरा पन्ना इतिहास में दबा पड़ा था अब उसी को पलटने का समय आ चुका है। जब पीओके के लोग खुद भारत की तरफ देख रहे हैं, जब उन पर ड्रोन और गोलियां बरसाई जा रही हैं, जब उनके ऊपर दो दो सेनाएं बैठी हैं, एक पड़ोसी की एक चीन की, तब चुप रहना केवल कूटनीतिक चूक नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी होगी। संयुक्त राष्ट्र में चल रही बहसें अब और भी गर्म हो चुकी हैं। एक तरफ चीन और उसका समर्थक लॉबी यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत एस्केलेशन कर रहा है, स्टेटस को बदल रहा है, जबकि असलियत यह है कि स्टेटस को नाम की चीज बची ही कहां है। छद्म शांति के नाम पर जो कुछ सालों तक ढका रहा अब वह पूरी तरह खुल चुका है। पीओके के अंदर ड्रोन, अत्याचार, दमन, जबरन, गुमशुदगी और अब उस पर एक नई परत चीनी फौज की। भारत की प्रतिनिधि मंडली संयुक्त राष्ट्र में यह तर्क रख रही है कि अगर दुनिया वाकई मानवाधिकारों, आत्मनिर्णय और न्याय की बात करती है तो उसे यह स्वीकार करना होगा कि पीओके के लोगों की आवाज सुनी जाए, न कि उनके ऊपर मिसाइलें और ड्रोन बरसाए जाए। भारत की सुरक्षा परिषद में मौजूद डेलीगेशन यह भी साफ कर रहा है कि कोई भी देश जो पीओके में चल रही दमनकारी नीतियों को नजरअंदाज करेगा और उल्टा पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा करेगा, वह इतिहास के सामने खुद कटघरे में खड़ा होगा। इधर कई देशों के अंदरूनी थिंक टैंक भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पीओके में अभी कुछ नहीं किया गया, अगर वहां के कश्मीरियों की असली मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह इलाका आने वाले सालों में सिर्फ भारत पड़ोसी का मसला नहीं रहेगा बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय ज्वालामुखी बन जाएगा। धरती पर चल रही इस जंग का एक और चेहरा है साइबर और प्रोपेगेंडा वॉर। चीन और उसके साथी लगातार सोशल मीडिया और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीओके में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन है, घरेलू मसला है, जबकि उसी वक्त वहां से भागकर निकले या किसी तरह अपनी आवाज बाहर तक पहुंचाने वाले लोग चिल्ला चिल्लाकर बता रहे हैं कि निशाना आतंकवादी नहीं और आतंकवादी दोनों में आम नागरिक हैं जो बस इतना चाह रहे हैं कि उन्हें भी इंसान की तरह जीने दिया जाए। भारत ने इस साइबर वॉर के खिलाफ भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। ग्राउंड रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेज, नागरिकों के ऑडियो वीडियो बयान और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट्स के जरिए भारतीय पक्ष यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सच्चाई क्या है। कई स्वतंत्र मीडिया हाउस और ह्यूमन राइट्स संगठनों ने भी छिप छिपाकर मिली तस्वीरों और इनपुट्स के जरिए यह साबित करना शुरू कर दिया है कि पीओके के अंदर जो आग लगी है वह सिर्फ सीमा के एक तरफ की गलती नहीं बल्कि दशकों की नाकाम नीतियों और ताजा ड्रोन हमलों की देन है। जमीन पर लौटें तो एलओसी इस समय शायद पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुकी है। फायरिंग, मोर्टार, रॉकेट, स्नाइपर शॉट, सब कुछ एक साथ चल रहा है। कुछ सेक्टरों में तो हालत ऐसी है कि रातें लगभग दिन की तरह रोशन हो चुकी हैं, गोलियों, गोले और फ्लेयर्स की रोशनी में। लेकिन इस सबके बीच भारतीय जवान अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं, यह जानते हुए कि यह सिर्फ सीमा की रक्षा की लड़ाई नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लड़ाई है जो उस पार बैठे भारत को आखिरी उम्मीद की तरह देख रहे हैं। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर पीओके की धरती पर उतरकर दो दो फौजें भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश करेंगी तो भारत केवल डिफेंसिव नहीं रहेगा। जवाबी एक्शन का मतलब यह होगा कि दुश्मन को वही चोट लगे जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो, चाहे वो उनके रणनीतिक ठिकाने हो, उनके सप्लाई रूट हो, उनके हाई वैल्यू टारगेट हो या उनके सामरिक प्रतिष्ठान। भारत अब यह हिसाब किताब उसी भाषा में करेगा जो वे समझते हैं। आने वाले कुछ दिन और हफ्ते इस पूरे क्षेत्र के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं।
या तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय समय रहते हस्तक्षेप करके पीओके के लोगों के अधिकारों के पक्ष में खड़ा होगा, चीन को उसकी सीमाएं दिखाएगा और पड़ोसी मुल्क पर दबाव बनाकर ड्रोन हमलों और परमाणु धमकियों जैसी हरकतों को रोकने को कहेगा, या फिर भारत अपने बलबूते अपनी शर्तों पर अपने तरीके से इस पूरी कहानी का अगला अध्याय लिखेगा। अब भी पीओके की वादियों में गूंजती गोलियों की आवाज, चीनी फौज की बूटों की धमक, पड़ोसी मुल्क के जनरल की परमाणु धमकी और इनके बीच खड़े भारतीय जवानों के सीने की धड़कन, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि एशिया के इस कोने में अब एक नई इबारत लिखी जा रही है। और इस इबारत में एक बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, भारत ने तय कर लिया है कि अब ना तो पीओके के लोगों की आवाज ड्रैगन की छाया को अपनी सरहदों पर स्थायी अड्डा बनाने देगा, जो भी इस आग को हवा देगा उसे इस बार धुआं दूर दूर तक दिखेगा और इतिहास में उसका नाम उसी तरह दर्ज होगा, एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में जिसने इंसानियत, न्याय और स्थिरता की कीमत पर अपना छोटा सा फायदा चुन लिया। भारत ने घोषणा कर दी है कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े की नहीं, बल्कि उस जमीन पर रहने वाले हर इंसान की इज्जत, सुरक्षा और भविष्य की है। और ऐसी लड़ाइयां इतिहास ने बार बार दिखाया है, सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसले से जीती जाती हैं। आज पीओके की ओर बढ़ते हर भारतीय कदम के पीछे वही हौसला खड़ा है, जिसे अब न ड्रोन डरा सकते हैं, न धमकी, न किसी तीसरे देश की चाल। यहां के लोगों में खौफ और गुस्सा दोनों एक साथ फूट पड़ा है। इसी के साथ भारत ने अपने पत्ते खुलकर खेलने शुरू कर दिए। देर रात से ही भारत ने पीओके के अंदर अपने बड़े एक्शन तेज कर दिए। नीलम घाटी, जो कुछ ही दिन पहले तक सबसे बड़ा फोकस थी, अब भारत की नई स्ट्रेटेजी का सिर्फ शुरुआती पॉइंट बनकर रह गई। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने अब नीलम घाटी से भी करीब 130 किलोमीटर आगे तक अपने ऑपरेशंस को बढ़ा दिया है। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ बॉर्डर के किनारे किनारे नहीं है चल रहा, बल्कि पीओके की गहराई तक कई अहम ठिकानों को अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले रहा है। ऐसे ऐसे इलाकों पर पकड़ बनाई जा रही है जो अब तक आतंक के ठिकाने, लॉजिस्टिक हब या स्ट्रेटेजिक पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। जो जगहें कभी भारत के खिलाफ षड्यंत्र का अड्डा थीं, अब वहां भारतीय फोर्सेस के बूटों की थाप और तिरंगे की छाया दिख रही है। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर पीओके के कश्मीरी, जो अब तक डर के साए में जीते थे, हिम्मत जुटाकर भारत के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं और उन पर ड्रोन से हमले किए जाते हैं, तो यह सिर्फ आंतरिक मसला नहीं, बल्कि साफ साफ मानवाधिकारों पर हमला है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र इन कश्मीरियों पर हो रहे अत्याचार, इन ड्रोन हमलों और इनकी चीखों पर चुप बैठा रहता है, या फिर पीओके के भारत समर्थक लोगों के खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई को मंजूरी देता है, तो भारत इसका सीधा और करारा पलटवार करेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि पीओके में मौजूदा कश्मीरियों की सुरक्षा, उनकी इच्छा और उनकी आजादी को कुचलने की किसी भी कोशिश को अब चुपचाप नहीं झेला जाएगा। इसी संदेश के साथ भारत ने सिर्फ पीओके के अंदर नहीं, बल्कि एलओसी पर भी अपना सबसे बड़ा सैन्य जवाब शुरू कर दिया है। सैन्य सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि भारत ने एलओसी के आर पार करीब 50 से 55 ठिकानों को निशाना बनाते हुए अब तक भीषण कार्रवाई की है। यह कोई रूटीन शेलिंग नहीं, बल्कि चुने हुए ठिकानों पर प्रिसाइज स्ट्राइक हैं। वे बंकर, वे लॉन्च पैड, वे सप्लाई पॉइंट और वे कंट्रोल सेंटर, जहां से पीओके के अंदर ड्रोन ऑपरेशन, आर्टिलरी सपोर्ट और आतंकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता था। यह भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे ठिकाने जिन्हें अब तक कभी न छूने वाला सुरक्षित जोन माना जाता था, उन्हें भी इस बार भारतीय तोपों और मिसाइलों ने सीधा निशाना बनाया। सीमा के उस पार हड़कंप की सबसे बड़ी वजह भी यही है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह किसी एक रात की रिएक्शनरी गोलाबारी नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला सैन्य अभियान है जो तब तक रुकेगा नहीं जब तक पीओके के आम लोगों को यह एहसास न हो जाए कि दिल्ली उनके साथ खड़ी है और जो लोग उनके ऊपर ड्रोन बम बरसा रहे हैं वे अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पीओके के मैदानों से लेकर उसके पहाड़ों तक अब एक नई चर्चा चल रही है। लोग कह रहे हैं कि जो ताकत अपने ही नागरिकों पर ड्रोन चलाए, वो किस मुंह से खुद को रक्षक कह सकती है। और जिस भारत को दशकों तक दुश्मन साबित करने की कोशिश की गई, वही आज उनके लिए एकमात्र उम्मीद की किरण बनकर सामने खड़ा है। यह नैरेटिव शिफ्ट ही है जिसने पड़ोसी सत्ता को पागलपन की हद तक विचलित कर दिया है। इसी बीच पूरी दुनिया की नजरों के सामने अब एक और बड़ा चेहरा साफ साफ उजागर हो चुका है, चीन। अभी तक जो कुछ पर्दे के पीछे से चल रहा था, अब वह खुलेआम सामने आ गया है। पहले चीन ने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर भारत ने जरा सा भी पीओके की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की या इस इलाके को कब्जे में लेने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो वह कड़ी कार्रवाई करेगा।